ये जो गांव है वो भारत का सबसे अलग गांव है, क्योंकि इसके जैसा भारत में कोई भी दूसरा गांव नहीं है। तो ऐसा क्या खास है इस गांव में जिस कारण इसे भारत का सबसे यूनिक गांव कह सकते हैं, सबसे अद्वितीय गांव, सबसे अलग गांव और सबसे बेस्ट गांव भी कह सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस गांव के बारे में जानेंगे और इस गांव में ऐसी कौन सी खासियत है या ऐसी कौन कौन सी खास चीज़ें हैं, खास बातें हैं जिनकी वजह से ये अपने आप को एक यूनिक गांव बनाता है, एक अलग गांव बनाता है। तो और इस गांव का नाम क्या है, इस गांव के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो इस गांव के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं, जो जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा। तो ये जो गांव है, इस गांव का नाम है देवमाली गांव और ये गांव राजस्थान में है। राजस्थान के ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है। ब्यावर जिला जो पहले अजमेर जिले के अंतर्गत आता था, अब इसे अजमेर से अलग करके ब्यावर अलग जिला बनाया गया है और उस ब्यावर जिले का गांव है देवमाली गांव। ये देवमाली गांव है जो एक भारत का अद्वितीय गांव है, अद्भुत गांव है। बताया जाता है कि इस गांव में हमको कलयुग है वर्तमान में, लेकिन उस गांव में जाने पर हमको सतयुग का एहसास होता है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन और वहाँ के घर आदि देख के हमको लगता है कि हम सतयुग में पहुँच गए हैं। और वहाँ के लोगों का प्रेम है और वहाँ के जो बातें हैं और वहाँ के विशेषकर घर देख के और लोगों की जो देवनारायण जी के प्रति आस्था है आदि कई बातें वहाँ पे जो देख के हमको लगता है कि यहाँ पे कलयुग नहीं सतयुग चल रहा है। तो ये जो देवमाली गांव है वो ब्यावर जिले में स्थित है और ब्यावर पहले राजा ये था अजमेर में, अब अलग हो गया है। और सबसे खास बात ये कि इसे भारत का बेस्ट टूरिस्ट विलेज का दर्जा दिया गया है, यानी कि भारत का सबसे बेस्ट एक ये टूरिस्ट विलेज है। हालांकि पहले ये इतना फेमस नहीं था गांव, पहले भी यही था, लेकिन इसको टूरिस्ट विलेज का दर्जा देने के बाद में ये ज़्यादा चर्चा में आने लगा है, तो इसे बेस्ट टूरिस्ट विलेज का दर्जा भी दिया गया है। और यहाँ की सबसे खास बात तो यहाँ के पूरे जो मकान है वो कच्चे मकान है, जो मैंने बता दिया पहले ही और आप वीडियो में देख भी रहे हैं। और यहाँ पर जो ये मकान कच्चे हैं, इनका कारण बताते हैं यहाँ के लोग कि हम भगवान देवनारायण जी की पुजारी हैं। और यहाँ पे जो रहने वाले अधिकतर लोग हैं, अधिकतर क्या सारे लोग जो कच्चे घरों में रहते हैं और जो देवनारायण जी के पुजारी हैं वे गुर्जर लोग हैं। और गुर्जर लोग देवनारायण जी के पुजारी हैं और उनको देवनारायण जी के द्वारा कहा हुआ है और उनकी वजह से ये कच्चे घरों में रहते हैं। और वहाँ के लोग बताते हैं कि हमारे स्वयं के नाम की कोई भी यहाँ पे ज़मीन नहीं है। जो हमारे घर बनाए हुए हैं, जो कच्चे घर बनाए हुए हैं, ये सारी ज़मीन मंदिर के नाम पर है, देवनारायण जी के नाम पर ये सारी ज़मीन है। और बताया जाता है कि यहाँ पर लगभग 300 के आसपास घर है। और एक खास बात ये भी है कि यहाँ के लोग कोई शराब या मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं। वे सादा भोजन करते हैं और गाय पालते हैं और गाय के गोबर से और मिट्टी से अपना घर बनाते हैं और शराब और मांस का बिल्कुल भी सेवन नहीं करते हैं और पक्का घर नहीं बनाते हैं। और जो देवनारायण जी का मंदिर है वो पक्का बना हुआ है और यहाँ पर जो सरकारी कुछ भवन है वे पक्के बने हुए हैं, बाकी उनके घर सारे कच्चे हैं और कच्चे हैं वो मिट्टी की ईंटों से और गोबर से बने हुए और ऊपर छत बनाई हुई है लकड़ी और मिट्टी से। और यहाँ पर जो खाना बनाते हैं वो भी मिट्टी के कच्चे चूल्हे पर ही बनाते हैं, मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाते हैं, गैस का प्रयोग भी नहीं करते हैं। और वहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ के ये जो गांव है वो देवनारायण जी की कृपा से बसा हुआ है और देवनारायण जी के द्वारा ही बसा हुआ है। तो इस गांव का नाम भी जो देवमाली नाम है वो भगवान देवनारायण जी के नाम पर ही इस गांव का नाम देवमाली गांव रखा गया है। ये नाम भी देवनारायण जी के नाम पर ही रखा गया है। और यहाँ पर रहने वाले लोग गुर्जर लोग हैं जो देवनारायण जी के पुजारी हैं और देवनारायण जी स्वयं ने भी गुर्जर जाति में जन्म लिया था। बताया जाता है कि देवनारायण जी ने 11वीं 12वीं सदी के आसपास ये गांव बसाया था। और जो गुर्जर लोग हैं वे अधिकतर गौपालक होते हैं, वे गायों को पालते हैं और गायों के चरवाहे भी होते हैं। और गांव के पास में एक तालाब भी है और उस तालाब का नाम भी बताया जाता है देवनारायण जी के नाम पर देवसागर नाम रखा हुआ है तालाब का भी। और गुर्जर लोग हैं और जो देवनारायण जी की पुजारी हैं वे नीम के वृक्ष को पवित्र मानते हैं, नीम के वृक्ष को पवित्र मानते हैं। और गुर्जर लोगों में भी विशेषकर एक लावड़ा गोत्र बताया जाता है, वे देवनारायण जी के विशेषकर पुजारी होते हैं। अब बात करते हैं कि इस गांव में
हम किस रास्ते से जा सकते हैं। या ये टूरिस्ट पैलेस बना है तो यहाँ पर साधारण सी बात है कि टूरिस्ट आएंगे तो ये सीधा बताए तो अजमेर से ये ट्रेन से अजमेर तक जा सकते हैं ट्रेन से, और अजमेर से ये लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और वर्तमान में ब्यावर जिले में है, और ब्यावर में भी ये मसूदा तहसील के अंतर्गत आता है। तो ये था देवनारायण जी के नाम पर बसा हुआ या देवनारायण जी के द्वारा बसाया हुआ देवमाली गांव, जो भारत का बेस्ट टूरिस्ट विलेज है और ये एक भारत का अद्भुत गांव है। और यहाँ पर देवनारायण जी का मंदिर है ऊपर पहाड़ी पर, और नीचे सारा गांव बसा हुआ है। गांव ये मंदिर जरूर पक्का बताया जाता है और घर सारे कच्चे हैं। तो ये थे भारत के अद्भुत, अद्वितीय और सबसे अलग और यूनिक गांव के बारे में जानकारी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। बाकी हम मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नए वीडियो में, और देवनारायण जी की कृपा से आप हमेशा खुश रहें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय देव दरबार।